आचार्य स्वामी की जय। चौथा चरण जुड़ा है। मंत्र का उच्चारण नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोहे सौवसाहुनम्, ऐसो पञ्चनमोकारो सौवपावपणाशनम्, मङ्गलानं स सौविष्णु पढमं हवै मङ्गलम्, पढमं हवै मङ्गलम्। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर आशीष शाह को मंगलाचरण के लिए। सभी को जय जिनेंद्र, सभी का स्वागत है। चलते हैं मंगलाचरण की ओर। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो, जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल हो। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित हो। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति हो। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो। श्रेया जी। जय जिनेंद्र सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईवीएस इंडोनेशिया सेंटर के 21 डेज मेडिटेशन वर्कशॉप के आज के सेशन में। और आज हम लेने वाले हैं योग निद्रा। तो योग निद्रा यानी निद्रा अवस्था में आपको सजग रहते हुए, जागरूक रहते हुए, अवेयरनेस विद अवेयरनेस आपकी बॉडी को कमांड देने होते हैं और उनके द्वारा आपके शरीर में एक शारीरिक और मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है। योग निद्रा के माध्यम से आप बहुत सारे अपने मेंटल और फिजिकल जो डिसीजेस है उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं। और अगर 21 डेज आप योग निद्रा करते हैं तो आपसे आपके बहुत सारे जो फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो पूर्ण रूप से दूर हो सकते हैं। तो ये बहुत ही एक मेथड है, एक प्रकार की मेडिटेशन और हीलिंग प्रोसेस है। तो चलिए जानते हैं योग निद्रा के बारे में।
आज के समय में लगभग हर आदमी को तनाव और दबाव का शिकार होना पड़ता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी फील होती है। इस समस्या को सिर्फ योग के माध्यम से हल किया जा सकता है। तनाव को दूर करने के लिए योग निद्रा सबसे उत्तम उपाय है। योग निद्रा का मतलब होता है आध्यात्मिक नींद। यह ऐसी नींद है जिसमें जागते हुए सोना है। योग निद्रा को सोने और जागने के बीच की स्थिति या योग निद्रा कहते हैं। देवतागण भी इस निद्रा में सोते हैं। इस निद्रा से आपको कम समय में ज्यादा आपके बॉडी को रिलैक्सेशन प्राप्त होता है। आप जो 8 घंटे की या 7 घंटे की जो नींद लेते हैं, अगर योग निद्रा से आप उसको 45 मिनट्स में या 20 मिनट्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्लीट अपने शरीर को रिलैक्सेशन दे सकते हैं। योग निद्रा करने के लिए खुली जगह का चयन करें और फिर लेट जाए दोनों पैरों के बीच में। यानी आपको किस तरह से लेटना है, आपको शवासन में लेटना है और दोनों पैरों के बीच में की दूरी है वो 1 फीट की होनी चाहिए और हथेली और कमर के बीच में, जब आप सोते हैं हथेली और कमर के बीच में 6 इंच का फासला होना चाहिए, गैप होनी चाहिए। फिर अपने मन को दाहिने पैर के अंगूठे यानी इस प्रोसेस में आप जाएंगे और आपकी हथेलियां जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए इस प्रकार से। और फिर आपको आपके बॉडी के हर एक पार्ट पर कंसंट्रेट करना होता है। तनाव को कम करने के लिए योग निद्रा सबसे अच्छा उपाय है। इस योग के बारे में कहा जाता है कि इससे दिल और दिमाग दोनों तरोताजा हो जाते हैं, यानी आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्रॉब्लम्स होती है कि बहुत नींद लेते हैं, बहुत ज्यादा नींद आती है, फिर भी थकान महसूस करते हैं, वीकनेस महसूस होता है। तो नींद आप ले रहे हैं पर वो पीसफुल नहीं है, वो शांति, उस नींद में शांति नहीं है। तो इस प्रकार की अगर आप योग निद्रा अगर लेते हैं तो कम समय में आप अपने शरीर को ऊर्जान्वित कर सकते हैं। योग निद्रा के जरिए आप कम नींद लेकर ज्यादा से ज्यादा समय तक काम कर सकते हैं और तरोताजा रह सकते हैं। योग निद्रा आसन करने से आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आपके हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, सिर दर्द, तनाव, पेट संबंधी समस्या, अस्थमा और इंसोमिनिया, ये जो सभी प्रॉब्लम्स है ये दूर होते हैं। और मनोवैज्ञानिक बीमारियां जैसे मानसिक, कोई मेंटल डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, घबराहट है, ये सभी प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है और स्त्री रोगों में भी ये बहुत ज्यादा आपको कारगर है और सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स इस मेडिटेशन के जरिए दूर होते हैं। तो आइए चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। तो आपको करना क्या है, सभी लोग शवासन में रिलैक्सली पहले लेट जाइए। हम योग निद्रा शुरू करते हैं। जैसे कहा गया है आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है, अपने दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर रखना है और दोनों हाथ हाथ और कमर के बीच में 6 इंच 6 इंच की गैप रखनी है। 6 इंच की गैप आपको रखनी है। सभी लोग अपने रूम की लाइट्स धीमी कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो सके योग निद्रा में। लेट जाइए, पूरा ध्यान अपने पूरे शरीर की तरफ लेके जाएंगे। आराम की स्थिति में आ जाइए।
अपनी आंखों को बंद करेंगे कोमलता से। आपको बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। जब तक कहा ना जाए अपनी आंखें बंद रखें। विजुलाइज कीजिए, मन में भाव लाइए कि आपकी शारीरिक और मानसिक तनाव, आपके शरीर का और मन का तनाव दूर हो रहा है। विश्राम की अवस्था में चले जाइए। पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। विश्राम की भावना को जगाए अपने मन में। पर आपको सोना नहीं है, आपको पूर्ण रूप से जागरूक रहना है। हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहना है। संकल्प करें, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दे कि मैं जागरूक हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं जागरूक अवस्था में हूँ। मुझे सोना नहीं है, मुझे सोना नहीं है, मुझे सोना नहीं है। किसी भी प्रकार की इंस्ट्रक्शन पर विचार ना करें, सिर्फ उसे फॉलो करते जाइए। मन में अगर कोई विचार आए तो उसे आने दे, उस पर किसी भी प्रकार का चिंतन या मनन ना करें, सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहिए। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, मन में शांत भाव। ऐसी जगह का चयन करें जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। किसी भी प्रकार की बाहरी डिस्टरबेंस से आपका ध्यान विचलित ना हो। आपको आपके मन के गहराइयों में जाना है। पूरे शरीर को शिथिल कर दे, रिलैक्स कर दे, विश्राम की अवस्था में लेके जाए। आपके हाथ, पैर, गर्दन पूर्ण रूप से शिथिल कर दे। ध्यान दे कि आपकी गर्दन जमीन से चिपकी हुई हो, आपकी पीठ पूर्ण रूप से जमीन से चिपकी गई हो। अपने शरीर को प्रॉपर पोजीशन में लेके आए। मन में ओम का उच्चारण करते रहिए। पहले अपने शरीर को पूर्ण रूप से रिलैक्स कर दीजिए। धीरे धीरे मन में ओम का उच्चारण करते रहिए। ओम, ओम, ओम। कहीं भी शरीर में तनाव ना हो,
चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। अब हम योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। यह समय है संकल्प करने का। योग निद्रा के माध्यम से आप अपने जीवन में सभी प्रकार के संकल्प पूर्ण कर सकते हैं। जो भी संकल्प, जो भी आपकी इच्छा है, जो आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, कोई भी छोटा संकल्प आप इस क्षण ले सकते हैं। जो भी संकल्प करें उसे 3 बार दोहराएं। अपने मन में उसे 3 बार दोहराइए। फिर से अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। Being aware of your body, your consciousness। अब आपको एक एक करके अपनी चेतना को आपके शरीर के विभिन्न भागों की तरफ लेके जाना है। जिस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे, उस प्रकार आपको आपके मन की आंखों से अपना मन, आपकी चेतना उस जगह पर लेके जानी है। बस आपको देखना है, दृष्टा भाव से बस देखना है, अपनी मन की आंखों से, बिना आंखें खोले। अपना ध्यान अपने दाहिने हाथ पर लेके जाए। अपने दाहिने हाथ को अपनी मन की आंखों से देखने का प्रयत्न करें। आपका दाहिना हाथ, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, आपका पूरा हाथ, आपका हाथ का रिस्ट, एल्बो, आपका शोल्डर, पूरे हाथ को देखिए। दाहिने हाथ, आपका कंधा, बगल, दाहिनी बगल, कमर, आपके हिप्स, थाइस, आपका घुटना, आपकी एड़ी, तलवा, पैर, पैरों की उंगली, पैरों का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरे दाहिने भाग को देखने का प्रयत्न करेंगे। सेम अपना ध्यान अपने बाएं हाथों की तरफ लेके जाए। मन की आंखों से अपने बाएं हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयत्न करेंगे। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, आपका पूरा हाथ, आपके हाथ का रिस्ट, एल्बो, जॉइंट, कंधा, बाई कमर, हिप्स, थाइस, घुटना, एड़ी, पाँव की एड़ी, पाँव का पंजा, पाँव की उंगलियां, थंब,
फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, पूरा बायां भाग, आपके शरीर का पूरा बायां भाग। अपना ध्यान अपने सर की तरफ लेके आएंगे। अपने बैक को देखने का, पीठ को देखने का प्रयत्न करेंगे। दाहिने साइड की पीठ, बाएं साइड की पीठ को देखिए। अपने पूरे स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को देखिए। जहां जहां आप देख रहे हैं, आपकी चेतना उस जगह पर जाके केंद्रित हो रही है। अपना ध्यान सिर के तरफ लेके आएंगे। सिर का ऊपरी भाग, सिर का दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, मस्तक, दोनों आईब्रोज, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां गाल, बायां गाल, नासिका, दोनों नॉस्ट्रिल्स, आपके होंठ, ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ, आपका चिन, गर्दन, दोनों शोल्डर्स, आपका चेस्ट, राइट चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट, आपके पेट का पूरा हिस्सा, हर जगह अपनी चेतना को लेके जाए। जहां जहां आपकी दृष्टि जा रही है, सभी अवयव, सभी ऑर्गन्स पूरी तरह रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मन की आंखों से हर एक ऑर्गन में शांति प्रस्थापित होते हुए महसूस करेंगे। महसूस करेंगे वो पीसफुल एटमॉस्फेयर। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हर एक इंस्ट्रक्शन के प्रति सजग रहिए, जागरूक रहिए। आपको सोना नहीं है। अपनी चेतना को अपने पांव से लेकर अपने सिर तक ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और हर एक पार्ट का फिर से अवलोकन करेंगे। पूरे शरीर में एक साथ चेतना को घुमाना है। फिर से अपना ध्यान अपने पांव से अपने सिर तक लेके आएंगे। आपका राइट पैर, लेफ्ट पैर, दाहिना पैर और बायां पैर, पैरों की उंगलियां, एड़ियां, घुटना, थाइस, आपके पेट का हिस्सा, आपका पेट, चेस्ट, गला, शोल्डर्स, बायां हाथ, दाहिना हाथ, बाएं हाथ के दोनों पंजे, बाएं हाथ की उंगलियां, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, दाएं हाथ की उंगलियां, रिस्ट, शोल्डर, एल्बो,
गर्दन, आपका पूरा चेहरा, पूरे शरीर को देखने का प्रयत्न करेंगे। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जो हिस्सा जमीन से चिपका हुआ है, आपके शरीर का जो हिस्सा जमीन से चिपका हुआ है, उसे देखने का प्रयत्न करें। आपके पाँव की एड़ियां, आपके घुटने, आपके थाइस, दोनों हिप्स एरिया, आपकी पूरी बैक, कमर का जो हिस्सा जो जमीन से चिपका हुआ है, उसे देखने का प्रयत्न करेंगे। आपके सिर का पिछला हिस्सा एक बार फिर सर से पांव तक उस पूरे हिस्से को, पूरे पार्ट को देखने का प्रयत्न करेंगे। आपको बिल्कुल सोना नहीं है, जागृत अवस्था में रहना है। अब हम अपना ध्यान सांसों की तरफ लेके जाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपने पेट की तरफ और नाभि की तरफ लेके जाइए। आप सांस लेते हैं, आपका पेट, आपकी नाभि ऊपर की तरफ बढ़ती है। सांस छोड़ते ही नाभि अंदर की तरफ जाती है। इस एक क्रिया से आपका इनहेल और एक्सहेल यानी श्वास और प्रश्वास की एक प्रक्रिया पूर्ण होती है। इस प्रक्रिया को 9 से 1 तक उल्टी गिनती में काउंट करते हुए 9-12 को दोहराना है। पूरा ध्यान अपनी नाभि पे केंद्रित करेंगे। नाभि ऊपर जाए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर जाए, उसे 9 काउंट करेंगे। फिर से नाभि ऊपर जाए, सांस छोड़ते हुए अंदर जाए, उसे 8 काउंट करेंगे। इस प्रकार उल्टी गिनती में आपको 9 से 1 तक काउंट करते हुए पूरा ध्यान अपनी नाभि पे केंद्रित करते हुए काउंट करना है। यदि बीच में आपका ध्यान भटके, नींद आ जाए, तो फिर से 9 से 1 तक स्टार्ट कीजिए। हर एक गिनती को बिना भूले, बिना चूके आपको काउंट करना है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नाभि से अपना ध्यान अपने
हृदय स्थान पर लेके आएंगे। मन की आंखों से अपने हृदय को देखने का प्रयत्न करेंगे। सांस अपने आपके हृदय में भर रही है, आपके लंग्स में भर रही है। महसूस कीजिए कि लंग्स में आपके सांस भर रही है और आपके लंग्स फूल गए हैं और सांस छोड़ते ही आपके लंग्स अंदर की तरफ चले गए हैं। इस क्रिया को पूरा ध्यान अपनी हृदय स्थान पर लेके जाकर 9 से 1 तक काउंट करेंगे। पूरा ध्यान अपने हार्ट पर केंद्रित कीजिए। जागृत अवस्था में ध्यान दे, एक भी काउंट आपसे चूके ना। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपना ध्यान हृदय स्थान से अपने दोनों नासिका पर लेके जाएंगे। दोनों नोस्ट्रिल को देखेंगे। अपनी सांसों को अपने नोजल से आते और जाते हुए देखने का प्रयत्न। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, कहीं भी तनाव नहीं, स्ट्रेस नहीं, पूर्ण शांति, पूर्ण विश्राम। फिर से हर एक श्वास और प्रश्वास को 9 से 1 तक काउंट करेंगे। 9। पूरा ध्यान अपने नोजल पर। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपनी नासिका में चेतना के स्तर को महसूस करेंगे। अब मैं आपको मानसिक दर्शन की तरफ लेके जा रही हूँ। विश्राम की अवस्था में आपको जो कुछ दृश्यों को अवलोकन करना है, उसे बस आपको अपने मन के आंखों से देखने का प्रयत्न करना है। ये आप विश्राम को और भी ज्यादा गहराई में लेके जाएगा। अगर आपको ये दृश्य देखने में कठिनाई महसूस हो रही है, इसका अर्थ है कि आपको और ज्यादा विश्राम की अवस्था में जाने की आवश्यकता है। अपनी मन की आंखों से हर एक दृश्य को अपने सामने पिक्चर की तरह देखने का प्रयत्न करेंगे। एक सुंदर जलता हुआ दिया, फैला हुआ रेगिस्तान, बर्फ से ढके हुए सुंदर सुंदर पहाड़, सूर्योदय का सुंदर दृश्य,
आसमान में फैली हुई लालिमा, नीले पानी से भरा हुआ सुंदर समुद्र, बर्फ से ढके हुए पहाड़, सूर्यास्त के समय अपने घर की तरफ जाते हुए पक्षी, नीले आकाश में तैरते हुए बादल को देखिए, गहरी रात में टिमटिमाते तारों को देखने का प्रयत्न कीजिए। आकाश में पूरा आकाश सुंदर तारों से भर चुका है। पूर्णमासी के चंद्र को देखिए, एक असीम शांति को प्रकट करती हुई आदिनाथ भगवान की प्रतिमा आपके सामने प्रकट हो रही है। सुंदर, बहुत शांत, चेहरे पे सुंदर मुस्कान बिखेरे हुए, पूरी सृष्टि में तेज को प्रस्थापित करती हुई एक सुंदर आदिनाथ प्रभु की प्रतिमा। अपने इष्ट गुरु को देखिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए। समुंदर की लहरें आपके पांव को छू रही है। हरी हरी घास, लंबे ऊंचे पेड़ और दोनों साइड से सुंदर हरे भरे पेड़ों के बीच में एक मार्ग चला जा रहा है। उस मार्ग से, उस रास्ते से आप सामने बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सुंदर वातावरण, हर जगह आपको ग्रीनरी महसूस हो रही है। बहुत ठंडी हवा चल रही है और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ क्षण चलते हुए आपको सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है। कानों में मंदिर की घंटा बज रही है। आप मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। एक एक सीढ़ी आप चढ़ते हुए मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। आप मंदिर के मुख्य दरवाजे तक आ चुके हैं। अंदर से बहुत सुंदर व्हाइट कलर की ऊर्जा आपको दिखाई दे रही है। आप अब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करते ही आपको घी के दीपक की सुगंध की खुशबू आ रही है, अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। थोड़े सामने चलते ही, 2 कदम चलते ही आपको सुंदर आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। बहुत सुंदर प्रतिमा, तेज से भरी हुई, चमकती हुई, काले पत्थर से बनी हुई और चेहरे पे बहुत सुंदर शीतल सी मुस्कान बिखेरे हुए। प्रभु के सामने घी का दीपक जल रहा है। नमन कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं और आपने नमन करते हुए अपने प्रभु के चरणों में झुका दिया है। नमन करते हुए
आपको जमीन की ठंडक महसूस हो रही है, शीतलता महसूस हो रही है। आप दर्शन करके बाहर आते हैं और मंदिर के चबूतरे पे ध्यान मग्न हो जाते हैं, ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। वातावरण को महसूस कर रहे हैं आप। किस प्रकार का वातावरण वहां पे है, किस प्रकार की हवाएं चल रही है, वो आपके शरीर को छू रही है, महसूस कीजिए। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। मन में ओम का उच्चारण करते रहिए। ओम ओम ओम। फिर से अपने संकल्प को दोहराइए। फिर से जो संकल्प या आपने योग निद्रा के शुरुआत में किया था, उसे फिर से 3 बार दोहराइए। अपने संकल्प के बारे में जागरूक हो जाइए। फिर से अपने चेतना को आपके शरीर में लेके आइए। आप अपने कमरे में शवासन की अवस्था में लेटे हुए हैं। अपने शरीर का अवलोकन कीजिए। पूरे शरीर को मन की आंखों से देखने का प्रयत्न कीजिए। कुछ समय ऐसे ही लेटे रहिए। कोई भी मनन चिंतन ना करे। उठने का मन नहीं कर रहा है तो उठना मत। थोड़ा देर ऐसी अवस्था में बैठे रहिए, सोए रहिए। धीरे धीरे अपने पाँव की उंगलियों को हिलाइए। अंगूठा बिल्कुल सौम्यता से आपको हिलाना है, कोई तनाव नहीं। अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पाँव को थोड़ा सा हिलाइए। अपने दोनों हाथों के उंगलियों को हिलाइए। इसी अवस्था में, इसी निद्रा अवस्था में अपने मन को देखने का प्रयत्न करेंगे। आपके पूरे शरीर में असीम शांति महसूस हो रही है। सभी तनाव आपके मन से, विचारों से बाहर चले गए हैं। थोड़ा अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच योर बॉडी। कोमलता से अपनी दोनों आंखें खोलेंगे। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो आप थोड़ी देर इसी अवस्था में रह सकते हैं। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, असीम शांति आपके पूरे शरीर में प्रस्थापित हो चुकी है। सभी प्रकार के तनाव, पेन, दर्द आपके शरीर से, हर एक ऑर्गन से बाहर चले गए हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। सभी ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। योग निद्रा का अभ्यास
आप 21 दिन अगर कंटिन्यू करते हैं तो जिनको भी नींद के संबंधी कोई समस्या है तो वो पूर्ण रूप से दूर होती है। उसके साथ ही आप पूरी तरह से सभी प्रकार के स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। कैसा फील हो रहा है सबको? अच्छा लग रहा है? आप स्माइल भी दे सकते हैं अगर आपके बोलने का मन नहीं कर रहा है तो बस आप। लीला जी स्माइल कर रही है, थैंक यू लीला जी। धन्यवाद अकाल, बहुत बढ़िया मेडिटेशन था आपका। जी जी, थैंक यू। बहुत ही रिलैक्सेशन मिली है। इसकी रिकॉर्डिंग जो भेज दीजिए। जी बिल्कुल, थैंक बहुत यू ही सो सुंदर। मच। जब भी दे सकते हैं ना हम ये और मेरे को तो वाइब्रेट भी हुआ जी जी वाइब्रेट का। पहली बार, और थोड़ी सी ऐसी हल्की सी सुगंध भी आई, जैसे सुगंध आती है ना जी, चंदन जैसी, जैसे धूप जली हुई होती है, ऐसी मुझे सुगंध भी आई। जो आप फील कर रहे थे तो बहुत बहुत बढ़िया। मैंने अपने सभी कुछ बहुत अच्छे से फॉलो किया है, सभी इंस्ट्रक्शंस। बहुत सुंदर। अक्षय जी, मैं शेयर करना चाहूंगी। जब जी मंगलाचरण में कर रही थी, मुझे वो टाइम पे इतना सिवियर टूथ था, मैं ठीक से मंगलाचरण भी नहीं कर पा रही थी आज। फिर मैंने तब बीजाक्षर चैंट किया और आप जो इंस्ट्रक्शन देती गई वो मैं फॉलो करती गई, और अभी मेरा दर्द मोर देन 90% चला गया है। हाँ, बहुत वो बढ़िया, वो बहुत अभी का मैं सोच रही थी कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि शायद मैं आज नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी, इतना मुझे सिवियर दर्द हो रहा था। लेकिन वो जी नक्की था कि मुझे नई टैबलेट नहीं लेनी है, मुझे जी, ऐसे ये सब करके ही क्योर करना है। एंड मेरा मोर देन 90% क्योर हो गया है। सो बहुत थैंक यू सो मच। बढ़िया। ये योग निद्रा आप सोते वक्त भी ऐसे कर सकते हैं। तो अगर आप डेली भी इसको फॉलो करें रात में और उसके बाद आप सो जाइए तो हाँ, आपको और अच्छी डीप स्लीप यानी गहरी नींद का एहसास होगा। उसके साथ आपका मॉर्निंग जो बहुत बार लोग का प्रॉब्लम होता है कि सोते हैं फिर भी थकान नहीं, सुबह से उनको थकावट महसूस होती है, यानी पूरा जो बॉडी है पूर्ण रूप से जो है स्ट्रेस फ्री नहीं हो पाता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप बिल्कुल सुबह अगर नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठते हैं तो एनर्जेटिक महसूस करेंगे और सब प्रकार के कार्य करने की अपनी इच्छा होगी और बहुत एक्टिव महसूस करेंगे। आप करके देखिए कल मुझे बिल्कुल आप सभी लोग अपने एक्सपीरियंस बताइएगा। आज रात को सोते वक्त फिर ये सब फॉलो कीजिए, बहुत इजी प्रक्रिया है। तो इसे फॉलो कीजिए, आपको अच्छा लगेगा बहुत। और कल आप मुझे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। तो दोबारा करें मेडिटेशन? अभी आपने करा दिया तो दोबारा खोल के दोबारा करें फिर? नहीं, इंस्ट्रक्शन आप अपने आप को देना है ना, बस आपको जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिए आपको खुद को वो देना है। जैसे आपको आपके बॉडी के सभी पार्ट्स पर अपना ध्यान लेके जाना है और उसके बाद ओम का उच्चारण से शुरुआत करनी। ओम से आपको पूरा अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना है। उसके बाद बॉडी के पार्ट्स पर ध्यान देना है, फिर सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है। पहले अपने नाभि से शुरुआत करनी है, फिर उसके बाद अपने चेस्ट पे, हार्ट पे, और उसके बाद अपने नोजल पे। और उसके बाद आप अपने पूरे इनर कॉन्शियसनेस में यानी मन की गहराइयों में जब उतर जाते हैं तो उसके बाद आप जो कुछ भी अपने लिए जितना अच्छा आप फील कर सकते हैं, जितना अच्छे से अच्छा उसे आप महसूस कीजिए, उसे अपने पिक्चर की तरह देखिए। जो चीजें आपको करनी है अपने जीवन में उसे देखने का प्रयत्न कीजिए। अभी अगर किसी को कोई पेन है, मान लीजिए सपोज कि किसी का हाथ दर्द हो रहा है, तो अपने आप को देखिए कि मेरा हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया है, ऐसा देखिए। तो नेक्स्ट डे आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ना आपकी बॉडी जो है ना रात को पूरा हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती है जैसा आप सोचते हैं। तो नेक्स्ट डे देखिएगा हाथ में थोड़ा सा ये आ जाएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है, इसको आप जितना अपने जीवन में लेंगे आप सभी प्रकार के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है उससे दूर हो सकते हैं। एक आप संकल्प के लिए कह रही थी, संकल्प कैसा, मतलब कैसा कि अपने बारे में संकल्प किस, मतलब कैसा ले? संकल्प, हाँ, जैसे आप
जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है ना कि अभी मुझे ये करना है, कि जैसे अभी सुबह मुझे 5 बजे मैं उठ नहीं पाती हूँ, पर मुझे अभी 5 बजे उठना, तो ये मेरा संकल्प हो गया कि मुझे अभी डेली मुझे 5 बजे ही उठना है। अगर मेरा कोई बैड हैबिट है कि मुझे चाय मैं ज्यादा बार पीती हूँ, 2 से 3 बार पीती हूँ, तो अभी मुझे चाय को कम करना है, कंट्रोल करना है, चाय पीना मुझे कम करना है कि मैं अब दिन में 1 बार पीऊंगी। तो आप देखेंगे कि अगर आप ये संकल्प लेते हैं, फिर निद्रा योग मेडिटेशन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे आपको एक ही बार चाय पीने का मन करेगा। अगर 2-3 दिन कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट जो दूसरी चाय है मन ही नहीं करेगा कि मुझे नहीं, मैंने संकल्प लिया था। और वो संकल्प आपको पूरा दिन आपका कॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाएगा कि आपने ये संकल्प किया था, आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से संकल्प जो है वो फलीभूत होते हैं। तो कोई तो भी संकल्प ले विश सकते भी मांग सकते हैं, जैसे अपने परिवार में कोई परेशानी है हमें, तो विश भी मतलब जैसे तो ये इच्छा हमारी पूर्ण हो जाए, ये भी संकल्प में आता है। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। छोटे छोटे संकल्पों से शुरुआत कीजिए, जैसे उसके रिजल्ट आपको जल्दी प्राप्त हो, तो आपका जो उस पर विश्वास है वो बढ़ेगा, क्योंकि जितना आप इसको विश्वास से करेंगे आपको उतना ही उसका फायदा होगा। तो पहले छोटे छोटे संकल्प से शुरुआत कीजिए, जिसके रिजल्ट आपको 1 दिन में, 2 दिन में या फिर 1 वीक में मिले। उसके बाद आप बड़े संकल्पों को भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। जय जिनेन्द्र लीला जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। आज मेरा मेरा तो कुछ रख दे तो यहाँ तो रख या फिर उधर रख मेरे साइड पे। तो इसमें सुगंध आती है, वो एकदम कैसे आ जाती है? मतलब हम तो कोई मतलब क्या कोई देवी बंद नहीं शक्ति आ करिएगा। जाती है? देखिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सभी प्रकार के जो ये है रील्स है, वो पहले से रिकॉर्डेड है, क्योंकि आपने ये सब कुछ किया है। आप मंदिर में गए हैं, आपने दीपक लगाया है, आपने अगरबत्ती लगाई है, उसका सुगंध आपने लिया है। आपने आपको घी का सुगंध पता है, जब आपका घी का दीपक जलता है तो उसका सुगंध के बारे में, तो ये सब आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है जो कुछ आपने किया है। तो जब उस पे आप ध्यान लेके जाते हैं तो वो सुगंध आपको आती है। आप अभी देखिए, अगर आप मैं कहूँ कि आपके सामने 100 रोज गुलाब के फूल है, तो क्या आपको गुलाब की सुगंध नहीं आएगी? आएगी ना। तो ऐसा होता है। जितना आप उस पे ध्यान केंद्रित करते हैं, आपको उस सुगंध की वो जो मेमोरीज है वो भी आपके माइंड में रिकॉर्डेड है। तो ये उतरने जैसे मैं कई मेडिटेशन करे, लेकिन हर मेडिटेशन में नहीं आती। कोई कहता अच्छा। है हाँ, बहुत रेयर आती है। एक बार आई थी, ये सेकंड बार आई है मुझे। बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत ही एकाग्रता से किया है। और ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपको सुगंध आती है परफ्यूम की, तो यानी आपके सराउंडिंग में जो एंजल्स हैं या फिर दिव्य शक्तियां हैं वो आपके सराउंडिंग में है, जो आपकी इस साधना में आपकी मदद कर रही है। तो आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको ऐसे अनुभव हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक्स, बहुत बढ़िया मेडिटेशन था लगा मुझे आज। थैंक यू आज मेरा बर्थडे है। जी। आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बहुत बर्थडे। शुभकामनाएं आपको। सभी लोग बोलेंगे हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू, यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू, यू। हैप्पी बर्थडे टू डियर लीला लीला जी। जी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे यू। टू यू। May God Adeshwar bless you. आप जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, Oh, बर्थडे टू यू लीला जी। कल हम फिर मिलेंगे माइंडफुलनेस मेडिटेशन में। तो थैंक यू। चलिए प्रतिक्रमण करते 3 बार, क्योंकि समय हो गया है हमारा। तो 3 बार नमः मंत्र से मंगल करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आहिर्याणम, नमो उभयज्जायाणम, नमो लोहे सर्वसाहनम,
नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सव्वसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणाशनं, मंगलानं च सर्वे मंगलम्। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। धन्यवाद गुड नाइट। धन्यवाद।